लखनऊ उर्दू एकेडमी गोमती नगर में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री दानिश आजाद उपस्थित रहे। साथ ही अपनी कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया। साथ ही शारिक अंसारी कार्यकारिणी अध्यक्ष ने बताया कि पसमानदा समाज क्या है। बाइट शारिक अंसारी कार्यकारिणी अध्यक्ष पसमानदा महाज, लखनऊ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब शारिक अदीब साहब उडाइस पे तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात से पसमानदा समाज को मुतासिर करने की कोशिश करेंगे। मोहतरम अली अंसारी साहब किताब तो लिए हैं मेरे लिए, इनके पर्सन से अव्वल मेरे दोस्त थे और हम लोग एक ही कमरे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अली हमीद साहब, अली अंसारी साहब, प्रोफेसर फलाही साहब, भाई सलमानी साहब और जो चीज़ क्या है, जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जो समाज। दोस्तों बहुत शुक्रिया कि मुझे इस लायक पंजाब को टाइम दिया गया। तशरीफ नहीं लाए तो वक्त की पाबंदी का पूरा ख्याल रखते हुए एक दो बातें जो आपके मशवरे में आपको लगता है कि मशवरा दिया जाना है, ज़रूरी है, उन्हीं बातों को शामिल। मेरा नाम शारिक अदीब अंसारी है। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले का हूँ, लेकिन दिल्ली में ही रहता हूँ। कार्यकर दिल्ली में हूँ। मैं ऑल इंडिया पसमानदा महाज का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और इसमें ही काम करता हूँ। आज लखनऊ में सम्मान समारोह का आयोजन है पसमानदा समाज को। पसमानदा समाज क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए हमको। पसमानदा समाज वो समाज है जो कि मुस्लिम समाज, जो व्याख्या की गई थी ना कि मुस्लिम समाज हिंदू समाज, पसमानदा समाज वंचितों का, पिछड़े लोगों का समाज है, जो कि 85 से 88% है। ये डिबेटेबल है, 90% भी हो सकता है। ये वो लोग हैं जो कि देश के ही थे, ये बाहर से नहीं आए। इस्लाम हिंदुस्तान में दो रूप में आया, एक तो सूफियों के थ्रू आया और दूसरे अब जो फतवात हुई उसके सिलसिले में आया। हिंदुस्तान का ये मुस्लिम वर्ग है जो कि कन्वर्ट हुआ हिंदुज़म से इस्लाम में, इस्लाम की कुछ अच्छाई देखते हुए, लेकिन इससे फ़ायदा इस्लाम में आने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जातिगत व्यवस्था जो हिंदुज़म में थी, इस्लाम में भी जारी रही। वहाँ का हिंदू पहले वो जुलाहा था तो यहाँ अंसारी हो गया, इसने अरब कह दिया। पहले सलमानी था, पहले नाई था वो सलमानी हो गया। पहले कसाई था वो कुरैशी हो गया। पहले तेली था वो मलिक हो गया। तो इसकी जातिगत व्यवस्था इस्लाम में भी थी और रही, और आज उसी के कारण आज ये हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर का, कि प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ्स के बाद, उनको ट्वीट्स के बाद, उनके लेटर्स के बाद वहाँ से संदेश आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया, पॉजिटिवली किया, और प्रधानमंत्री ने एक ऐसी पहल करी जो कि देश के कई प्रधानमंत्रियों ने कभी नहीं की। ये वो प्रधानमंत्री, इसका हम धन्यवाद क्यों करेंगे, क्योंकि इसने पसमानदा को एक पहचान दी और एक डिबेट में तो आया। अब आप कहीं भी जाइए, समाज में जाइए, पसमानदा की बात होती है। ये हमारे लिए विक्ट्री है, चाहे आप अच्छे अल्फाजों में हो चाहे बुरे अल्फाज। अशराफ में तो आज भी हमें गाली देता, अच्छे बात में हो या बुरी बात में हो, लेकिन पसमानदा समाज की आज बात हो रही है। और लोग यूँ कर रहे हैं क्योंकि उनको ख़तरा ये है कि हम किसी पठान, किसी सैयद, किसी मुग़ल के ख़िलाफ़ नहीं है। हमने सबको वोट दिया, अब हम चाहते हैं वो लोग हमें वोट करें और हमारी सत्ता में भागीदारी हो, क्योंकि जमहूरियत है देश में, लोकतंत्र व्यवस्था है। जमहूरियत और लोकतंत्र में जब संविधान लागू है तो सर गिने जाते हैं। हमारे सर ज़्यादा हैं और हम लोग ज़्यादा हैं, तो हमारे लोग विधायक बने, हमारे लोग सदस्य बने, हमारे लोग मंत्री बने। चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, कांग्रेस ने भी हमेशा अशराफिया को गवर्नर्स बनाया, मुख्यमंत्री बनाया और आपका मंत्री बनाया, बड़े बड़े मंत्रालय दिए। हम एक भी मंत्री पर कांग्रेस ने नहीं दिया, अलावा ज़ियाउर रहमान अंसारी को, उनको भी रेप का। और बीजेपी ने भी यही किया। बीजेपी ने किसको मंत्री बनाया? सैयद शाहनवाज हुसैन, एक सुन्नी सैयद मुख्तार अब्बास ज़ैदी, एक शिया। 17 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दिया था। प्राइम मिनिस्टर ने भुवनेश्वर में कन्वेंशन बीजेपी का हुआ था, वहाँ हमारी बात की थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उस टाइम किसी मीडिया ने, किसी एजेंसी ने ये बात को ध्यान नहीं दिया भुवनेश्वर के बाद। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने यही बात वो हैदराबाद में की, हैदराबाद के बाद से छड़ी लग गई और लोग छड़े ले गए। हाँ कि आप पसमानदा हमने शुरू किया, आज बहुत संगठन खुल गए पसमानदा के। जैसे सर आपने बताया पसमानदा, तो पसमानदा जो होता है ये पिछड़ा वर्ग होता है मुसलमानों में। 3 वर्ग हैं। अशराफिया वो मुसलमान जिसमें सैयद है, शेख है, मुग़ल है, पठान है। सैयद कौन? सैयद वो लोग जो कि रसूल की औलाद है, पैगम्बर की औलाद है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा की औलाद है वो, और उनके औलादों की औलाद सैयद। उसके बाद शेख कौन? वो सहाबा की औलाद है। सहाबा में बहुत 1 लाख सहाबा से उनकी औलाद सैयद शेख। उसके बाद पठान कौन? ये अफ़गानिस्तान के लड़ाके तालिबान,
ये पठान है। और उसके बाद उसमें शेख सैयद मुग़ल कौन, जो बाबर के साथ हिंदुस्तान में रूल करने के आए, वो मुग़ल। तो ये 4 तो हो गए सवर्ण जातियाँ, जैसे हिंदू में होती है। उसके बाद ओबीसी में जो अजलाफ है, अजलाफ ओबीसी होता है, उसमें 72 जातियाँ हैं। उसमें अंसारी, जुलाए हैं, तेली है, नाई है, बेगी है, मलिक है, 72 जातियाँ हैं। उसकी लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको पोस्ट कर दूँगा। उसके बाद अजलाफ दलित मुसलमान, इसमें हलाल खोर आ गया, वाल्मीकि आ गया, चमार आ गया, मोची आ गया, और इस तरह की जातियाँ हैं जिसमें वो 6 से 8 जातियाँ हैं। तो 88% जो मुसलमान हैं वो ओबीसी और आपका पसमानदा और दलित मुसलमान हैं उसको। लेकिन रूल हिंदुस्तान पर आज़ादी से लेके अब तक अशराफिया मुसलमान ही 12% मुसलमानी करता रहा। लगातार ये लड़ाई उसके खिलाफ है। लगातार प्रधानमंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि हम सारे समाज को लेकर साथ में चल रहे हैं, हिंदुओं, मुसलमानों, सिख, ईसाइयों, सबको लेकर चल रहे हैं। उसके बारे में आपका समाज क्या कहता है? हम बिल्कुल सही, सबको जमहूरियत में सबको साथ चलना चाहिए। और जमहूरियत में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत में एक पार्टी अपोजिशन भी होती है, एक पार्टी ऑफिस में होती है। लेकिन जब जमहूरियत है तो जमहूरियत में तादाद में तो हम लोग ज़्यादा हैं, तो हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं। कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने नहीं कह दिया। अब कांग्रेस बुनकर सम्मेलन करा रही है, समाजवादी पार्टी परेशान है, बीएसपी परेशान है। हमने तो ये सबके पास गए थे, हम राहुल जी के पास भी गए थे, हम अखिलेश जी के पास भी गए थे, हम महन जी के पास भी गए थे। यानी कुल मिला के ये जो पसमानदा समाज को आगे करेगा, आप लोग उसके सपोर्ट में रहेंगे? एब्सोल्युटली, वी विल सपोर्ट दैट पार्टी हु विल सपोर्ट अस। मैं आपको चाय पिलाऊंगा, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, आपको कुछ समोसे खिलाऊंगा, तो आप मेरी तारीफ करोगे ना, तो हम तो उसी की तारीफ करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को और योगी को बदनाम करने की कोशिश करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जब जमहूरियत होती है तो उसमें डिक्टेटरशिप कोई चल रही है। पुतिन कोई बैठा है, महाराजा कोई बैठे हैं यहाँ पर, सल्तनत कोई है, कोई बादशाहत कोई है। तो डेमोक्रेसी के अंदर, बादशाहत में नहीं होती, सर काट दिए जाते हैं। सल्तनत में नहीं होती, सर काट दिए जाते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर तो कोई लोग को पूरा अधिकार है, कहना चाहिए, अगर उनकी बात है वो भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए सब आदमी का। स्वामी विवेकानंद का कॉल है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर वाद विवाद होता है तो अच्छा साइन है। डेमोक्रेसी का साइन वाद विवाद तो होना ही चाहिए। अगर वाद विवाद है तो डेमोक्रेसी का फिर तो फासिज्म हो जाएगा। और अभी लोग कहते हैं फासिस्ट गवर्नमेंट, कैसी फासिस्ट गवर्नमेंट? फासिस्ट कभी इलेक्शन हारते हैं? कर्नाटका में अभी कांग्रेस जीती, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती, तो वहाँ तो कांग्रेस कभी नहीं कहती फासिज्म है, वहाँ तो डेमोक्रेसी का गुणगान करती है। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत शुक्रिया, और उससे ज़्यादा उनके ऑफिस का शुक्रिया, वहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑफिसर का शुक्रिया। अगर वो ऑफिसर हमारी बात नहीं मानता, हमारी बात समझ नहीं देता, हमारे साथ काम नहीं करता, तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। आज हम